हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्कूल में डीजी क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है हिंदी ग्रामर में है वो है आज विशेषण। आज हम डिस्कस करेंगे विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होती है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विशेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण क्या होती है। तो विशेषण क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण या संख्या बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कि जो ऐसे शब्द होते हैं जो आपकी संज्ञा होती है, जो सर्वनाम होती है, उनकी विशेषता को बताता है, उनके गुण को बताता है, उनकी संख्या को बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख ले, अगर आप कोई फूल देखते हैं, आप क्या कहते हैं? बहुत सुंदर फूल है, बहुत अच्छा फूल है ना? तो ये जो सुंदर है फूल क्या हो गया? फूल एक संज्ञा हो गई। तो आप क्या कर रहे हो? उसकी विशेषता बता रहे हो, है ना? क्या कह रहे हो? ये जो सुंदर होगा ये आपका विशेषण होगा। आप उस फूल को सुंदर बता रहे हो, है ना? तो फूल की जो विशेषता बता रही है वो आपकी कौन सी होगी? सुंदर शब्द होगा, जो कि एक विशेषण है। वैसे अगर हम बोले कि आम बहुत खट्टा है या आम बहुत मीठा है, ठीक है, हम आम आम यहाँ पे क्या हो गया? आम एक संज्ञा हो गई, ठीक है। हम उसकी क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, चाहे वो खट्टा हो चाहे मीठा हो, जो भी आप बता रहे हो उसके बारे में बता रहे हो, उसकी विशेषता बता रहे हो। तो ये जो मीठा है ना, मीठा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उसका उसके विशेषण होगा, ठीक है। उसी तरीके से पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है 3 बच्चे खेल रहे हो, तो आप किसी भी जो बच्चे क्या हो गया? बच्चे आपकी संज्ञा हो गई, तो बच्चे बच्चे संज्ञा की आप क्या बता रहे हो? उनकी विशेषता बता रहे हो कि 3 बच्चे ही खेल रहे हैं, है ना? आपने वहां पे संख्या लगा दी कि वहां पे 3 बच्चे खेल रहे हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उनके गुण को बताने वाले जो शब्द होते हैं, उनकी संख्या को बताने वाले जो शब्द होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। सो आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुंदर फूल, फूल यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। फूल क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। संज्ञा की क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं कि फूल जो है बहुत सुंदर है। आप यहाँ पे लिख सकते हो फूल बड़ा भी है, आप बड़ा भी बोल सकते हो। तो बड़ा क्या हो गया? बड़ा जो है वो आपका एक क्या होगा? विशेषण हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा, क्योंकि वो फूल की विशेषता बता रही है, संज्ञा की विशेषता बता रही है, संज्ञा के बारे में बता रहा है। जैसे अ, चांद बहुत सुंदर है ना? चांद बहुत सुंदर है, तो सुंदर चांद या फिर बोल सकते हो, या फिर नीला आसमान बोल सकते हो, है ना? आप बोलते हो ना आसमान नीला है, तो नीला आसमान है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो नीला आसमान है, तो आसमान क्या हो गया? आसमान आपकी संज्ञा हो गई। और आप क्या कर रहे हो? आसमान की विशेषता बता रहे हो कि वो नीले रंग का है, तो ये उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। मीठा आम, आम क्या है? मीठा है, ठीक है। तो आम क्या होगी? एक संज्ञा हो गई। और मीठ उसकी आप विशेषता बता रहे हो, जो ये मीठा शब्द हो जाएगी वो विशेषण हो जाएगी। उसी तरीके से जो बच्चे हैं, है ना, बच्चे क्या है? एक संज्ञा है। आप उनकी विशेषता बता रहे हो, उनकी संख्या बता रहे हो कि वो संख्या में 3 है, 4 है, 2 है ना? तो ये संख्या जब हम बताते हैं, तो वो जो संख्या जो है वो भी आपका एक विशेषण होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। तो विशेषण के प्रकार क्या होते हैं? विशेषण के आपके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है गुणवाचक संज्ञा, जो कि संज्ञा के गुण को बताता है, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संख्यावाचक संख्या, संख्यावाचक मतलब जो कि आपकी जो संज्ञा है या सर्वनाम है उसकी संख्या को जो बताता है उसको संख्यावाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा परिमाणवाचक संज्ञा, ठीक है, जो आपके परिमाण को बताता है। चौथा है आपका संकेतवाचक संख्या, और पांचवा है आपका प्रश्नवाचक संख्या। अब ये जो है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक, और पांचवा है प्रश्नवाचक, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रकाश लिख दिया है। तो ये जो है इनके जो प्रकार हैं उनको जो है हम एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले हम गुणवाचक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। गुणवाचक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गुणवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का गुण विशेषता बताए, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये आपको आपको लर्न करने का, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे ये कैसा है, वह कैसा है ना? फूल कैसा है? लड़का कैसा है? ठीक है, आम कैसा है? हम ऐसे पूछते हैं ना। तो हम क्या बताते हैं? आम मीठा है, आम खट्टा है। तो आम अगर हम मीठा खट्टा बता रहे हैं, तो उस आम की हम क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, है ना? वो व्यक्ति कैसा है, वो लड़का कैसा है, तो लड़का अच्छा है, बुरा है ना? तो हम उसका क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, ठीक है।
तो जब हम किसी व्यक्ति के यानी हम उसका गुण को बता रहे हैं कि वो उसका गुण कैसा है, कि वो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, अच्छा नहीं है, मतलब मीठा है, खट्टा है, तो ये सब क्या है, हम उसकी विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति की, वस्तु या स्थान के गुण के बारे में हम बोलते हैं, वो जगह कैसी है, तो हम बोलते हैं ना वो जगह बहुत अच्छी है, तो हम क्या है उस स्थान की विशेषता बता रहे हैं। अरे वो मार्केट कैसा है, वो मार्केट बहुत अच्छा है। अब वो वस्तु मतलब वो बुक कैसी है, आप जब कोई बुक देखते हो या फिर कोई टॉय आप देखते हो, तो वो टॉय कैसी है, तो अगर कैसी है, कैसा है, अगर आप ये पूछते हो तो वो आप बताएंगे वो टॉय अच्छी नहीं है ना, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं, तो वो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट विशेषण के बारे में बात करेंगे, जो कि है वो आपका संख्यावाचक विशेषण, जो कि एक प्रकार है आपका विशेषण का। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि आप संख्या को बताते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना कि वहां पर कितने बच्चे खेल रहे हैं, पार्क में कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो आप आंसर देते हो पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, संख्या में बता रहे हो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हो, आप किसी संज्ञा या सर्वनाम या फिर आप किस बोल सकते हैं किसी वस्तु, स्थान, या फिर आप किसी व्यक्ति की क्या बता रहे हो, संख्या बता रहे हो, है ना, तो जो संख्या बताने वाले जो भी विशेषण होते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 बच्चे, है ना, 5 बच्चे, तो हम ये देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो आपकी एक संज्ञा है। ठीक है, और वो उस संज्ञा की विशेषता को कौन बता रहा है, संख्या की विशेष, यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, है ना, तो ये क्या है, 5 जो है ये एक संख्यावाचक विशेषण है जो कि संज्ञा के बारे में बता रहा है। ठीक है, वैसे ही अब जो बोलते हैं कि हम जो आपका बुक है या मेज जो है, मेज पर कितने बुक रखी हुई हैं, तो आप कहते हो 2 बुक रखी रखी हुई है, 3 बुक रखी हुई है, 2 किताबें रखी हुई हैं, 3 किताबें रखी हुई हैं, तो क्या कर रहे हो आप, उसकी संख्या बता रहे हो, किसकी संख्या बता रहे हो, संज्ञा की संख्या बता रहे हो, ये किताबें क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, तो आप एक या कोई वस्तु है, तो जब हम किसी वस्तु या फिर जो किसी स्थान या फिर आप जो किसी व्यक्ति की जब आप संख्या बताते हो, है ना, तो वो उसका संख्यावाचक विशेषण कहला रहे हैं ना, वो आप उसकी विशेषता ही बता रहे हो। जैसे आप गार्डन में जाते हैं या पार्क में जाते हैं, तो वहां पर आप पूछते हैं, यहाँ पर वहां पर आप देखते होंगे कि वहां पे गुलाब के कितने पौधे हैं, है ना, तो आप बताते हैं कि वहाँ गुलाब के 2 पौधे हैं, तो वो जो 2 पौधे हैं या 2 पेड़ है वो क्या बता रहे हैं, वो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि गुलाब के वहां पे सिर्फ 2 पेड़ हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी उसकी संख्या बता रही है, तो जो संख्या बताने वाले जो विशेषण होते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी एक विशेषण का प्रकार है। नेक्स्ट है आपका जो है विशेषण है वो है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज की मात्रा को बताता है, ठीक है, बिना गिने। जैसे हमने अभी संख्यावाचक में हमने जो वो काउंटेबल था हम उसको काउंट कर सकते थे, है ना, जैसे आपके जो आपका जो टेबल है उस पे आपकी 2 बुक रखी है, 3 बुक रखी हुई है, आप उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको हम नाप नहीं सकते, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि चाय में कितनी चीनी है, तो कम चीनी है, ज्यादा चीनी है, ग्लास में कितना पानी है, जैसे ही हम कितना जहाँ पे यूज होता है ना, वहां पर हम बोलते हैं ना कि गिलास में कितना पानी है, तो आप बोलते हैं थोड़ा पानी है या ज्यादा पानी है, तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, हम इसको नाप नहीं सकते। तो जो बिना गिने हुए जो चीज होते हैं जहां पर यूज करते हैं थोड़ा, ज्यादा, कम, है ना, तो इन सब जो आपका ये जो थोड़ा, ज्यादा, कम है, ये आपका क्या है, एक परिमाणवाचक विशेषण है जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता रही है, विशेषता को बता रही है। ठीक है, कि वो वहां पर पानी थोड़ा है तो वहां पर पानी ज्यादा है ना, ग्लास में दूध दूध ज्यादा है या कम है, तो ये क्या है, जो जो अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो द्रव्य पदार्थ हैं, जैसे कम है, चीनी कम है या चीनी ज्यादा है, तो जो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल जो आपकी चीजें होती हैं उनके लिए हम क्या यूज, कौन सा विशेषण यूज होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिसमें हम थोड़ा, ज्यादा, कम, इन सब जैसे शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में जहां पर आपको लगा ना कि दूध में कितना पानी है, दूध में कितना पानी है, ठीक है, तो जहां पर कितना आया है तो दूध में ज्यादा पानी है, दूध में कम पानी है, तो ये जो है आपका क्या है, एक परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण में क्या था, संख्यावाचक विशेषण में था कि वहां पर हमको संख्या पता था,
ठीक है ना, हमको संख्या पता था कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन इसमें आपको संख्या का पता नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा कम इस तरीके से बोलते हैं। तो इस तरीके के विशेषण क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एक विशेषण का प्रकार, वो है आपका संकेतवाचक विशेषण। अब संकेतवाचक विशेषण क्या करता है? जो हम इशारा करके बताते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, है ना। ये जैसे ये कौन सा घर है उसका, रामू का कौन सा घर है, या राजा का कौन सा घर है, राजा का कौन सा घर है। तो हम ऐसे पूछते हैं ना कि जहाँ पर कौन सा वाला आ जाता है ना, वो वहां पर जो है कौन सा घर है, तो हम क्या संकेत करते हैं? अच्छा, वह घर है, वो सामने दिख रहा है ना, वो वाला घर है। इस तरीके से बोलते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? संकेत बता रहे हैं, है ना। तो जहां पर कौन सा वाला जब क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, वहां पर आपका संकेतवाचक विशेषण लगता है। जैसे उदाहरण में यह घर आप दिखाते हो ना, आपकी अपने फ्रेंड को बताते हो कि यह घर मेरा है, तो आप संकेत कर रहे हो कि यह घर मेरा है। ठीक है, वैसे ही वह लड़का, वो कौन सा लड़का था, तो हम बताते ना ये वो लड़का था, है ना। या उस दिन आपसे कौन सा लड़का मिला था, तो आप बताते हैं कि अच्छा संकेत करके या उनके इशारों से बताते हैं कि वह लड़का मिला था। तो जहां पर यह, वह, वे, ये सब आते हैं ना, तो वो सब क्या कहलाते हैं? वो आपके संकेतवाचक विशेषण होते हैं, जो कि हम इशारा करके हम किसी भी वस्तु को या किसी भी संज्ञा के बारे में बताते हैं। ठीक है, या सर्वनाम के बारे में, तो वो आपका क्या हो जाता है? संकेतवाचक विशेषण होता है, जहाँ पे संकेत करके या इशारा करके चीजों को बताई जाती है किसी भी वस्तु के बारे में। तो ये हुआ आपका संकेतवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है वो आपका है प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक में इजी सी बात है, प्रश्न का मतलब ही आपको पता है, जहां पर प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, है ना। जैसे वो कौन सा, कितना, कितने, है ना। तो जैसे पूछते हैं ना, वहां पर कितने बुक थे, या कौन सी किताब है वो, या कितना दूध है, या कितने बच्चे हैं। तो ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण आते हैं, जहां पर आपका कौन सी, कितना, कितने, ये सब जो आते हैं, वहां पर आपके प्रश्नवाचक विशेषण लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नवाचक विशेषण है। तो ये हो गए आपके सारे विशेषणों के प्रकार। ठीक है, तो एक बार हम इसके एग्जाम्पल और देख सकते हैं, टाइप्स और उसके एग्जाम्पल। जैसे गुणवाचक, जो कि क्या है? जो संज्ञा, सर्वनाम या किसी भी वस्तु स्थान की क्या बताती है? गुण को बताता है, उसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे वो अच्छा लड़का है, वो सुंदर फूल है ना, वो सुंदर फूल है, या फिर वो मीठा आम है, वह खट्टा अंगूर है। इस तरीके से जब हम उसके गुण के बारे में बताते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक, जो संख्या को बताता है, जैसे 5 बच्चे थे, है ना, वहां पे 2 बुक थे, या 2 पुस्तकें थी, है ना, या 2 किताबें थी, वहां पर 5 फूल थे। तो इस तरीके से जो बताते हैं, जो संख्या में होते हैं, उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो काउंटेबल नहीं होते, उनको काउंट, उनको उनकी विशेषता बताने वाले जो भी विशेषण होते हैं, उनको परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे चाय में चीनी कितनी है, तो थोड़ी है ना। ग्लास में पानी कितना है, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि जो है ग्लास में पानी कम है। तो जहाँ पे थोड़ा, कम, ज्यादा, ये सब जहाँ पर विशेषण शब्द यूज होते हैं, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक में क्या होता है? संकेतवाचक में आप संकेत करके चीजें बताते हो। ठीक है, जो किसी भी संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा की जो है, जैसे यह घर मेरा है, वो बच्चा था, है ना। इस तरीके से जो आप बोलते हैं, वो आपका संकेतवाचक विशेषण होता है। प्रश्नवाचक में सिंपल सी बात है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछी जाती है, जहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाता है, जैसे वो कौन सी किताब है, आपने कल कौन सी किताब पढ़ी थी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस वाले होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं। तो आप भी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, आप भी एक एक विशेषण का एक एग्जाम्पल देके जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑल विशेषण। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ विशेषण, उसके एग्जाम्पल। अब जो है